Assalamualaikum. My name is Sakina and today I will teach you present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आप लोग को समझना है कि टेंस क्या होता है। टेंस को हम लोग टाइम भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि टेंस होता ही टाइम है। ठीक है, अब मैंने टेंस को टाइम क्यों कहा है? सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि आप भी इसे टाइम कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई टेंस को टाइम ही कहता है, क्योंकि हम टेंसेस में पढ़ते ही टाइम के बारे में। अब टेंसेस के सब क्लासेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं, कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट की चार्ज इसके टेंसेस के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल, वो आप लोग समझ लें तो आप लोग के बेटर है, फिर आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा कि टेंस होता क्या है। और इसकी सब क्लासेस भी आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इंसान को बेसिक चीज़ आएगी तभी उसे आगे वाली समझ आएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बात भी याद रखनी है कि कोई भी टेंस है ना, उसको जो उसकी जो निशानी होती है, उसकी जो साइन होती है ना, उसको पहचानने का तरीका होता है। और वही जो साइन जो है ना, वही हेल्प करती है किसी भी टेंस को किसी भी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर मैंने आपको सिंधी में दिया है, वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन के ज़रिए। इसी तरह उर्दू में दिया है, वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन के ज़रिए। इसीलिए साइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर साइन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ, ले लिया है, दे दिया है, खा लिया है, पी लिया है। ये सारी की सारी साइनें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने याद रखनी है ताकि आप लोगों को भी इजी हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी साइंस इसने क्यों लिखी है। ठीक है, ये सारी साइन है, यानी कि ये सारी निशानियां हैं जो मैंने काफ़ी सारी बुक्स में से लिखी हैं और आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है ताकि आप लोगों को इजी फील हो। और अगर कोई भी आप लोग को किसी भी इस निशानी में से आपको बना कर दे कोई सेंटेंस के आप लोग कन्वर्ट करें इंग्लिश में, तो आप लोगों को ईजी हो, मुश्किल ना हो। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। देखें जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर लगता है ना, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब कुछ सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और कुछ सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगी कहाँ हैज़ लगता है, कहाँ हैव लगता है। बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसे कॉम्प्लिकेटेड ना समझें, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। फॉर्म यूज़ होगी थर्ड फॉर्म, जैसे कि गो की होती है थर्ड फॉर्म गॉन, प्ले की प्लेड, वर्क की वर्कड, इसी तरह जो होगी ना थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे भी बता दिए थे और ये भी जितने भी हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये वाले ये सारे सब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया था हैज़ और हैव। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बता दी थी, देखें फॉर्म, तो ये मैंने आपको फार्मूला लिखा है ताकि आप लोग को क्लियर आ जाए। और यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट। अब फार्मूला हर टेंस का अलग होता है। ठीक है, अब वो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला अगर आप याद करेंगे तो आप लोग को सेंटेंस को कन्वर्ट करने में बहुत इजीली फील होगा। बल्कि बच्चा भी है ना, अगर कोई छोटा बच्चा, वो भी फार्मूले के मुताबिक इजीली कर लेगा। अब देखें ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ हैज़ लगता है। अब मैंने आपको कहा था ना, मैं आगे जाके बताऊंगी हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। तो इन सब के साथ जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे होते हैं ये आगे जाके आप फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग यही समझ लें इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इसके साथ हैज़ लगता है और सिंगुलर में कोई भी आ सकता है, यानी कि कोई भी एक, जैसे कि कोई भी नाम आ जाए, कोई एक नाम हो, जैसे कि अली हो गया, सारा हो गया, इस्माइल हो गया। इसी तरह कोई भी एक नेम हो उसके साथ लगता है हैज़। आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल नेम, जैसे कि अरीबा, मरियम, ये दो नेम हो गए। तूबा, अरीबा, ये दो नेम हो गए, प्लूरल नेम हो गए, इनके साथ लगता है हैव। ये देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझाती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और आप लोग को हर चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में से मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जाम्पल दूंगी, यानी कि हैज़ यूज़ करूंगी। पहले हैज़ यूज़ करूंगी, फिर आगे जाके हैव यूज़ करूंगी, जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। वो क्लास में जा चुका है। अब देखें यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर वो, यानी कि कोई लड़का है और वो सिंगुलर है, तो ही आ गया। ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है, मैंने पीछे ही बता दिया था। और जा चुका है यानी कि मतलब कि गॉन यूज़ होगा। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन,
ही हैज़ गॉन टू क्लास। अब लास्ट में फुल, आप लोग को ये बात भी याद रखनी है कि फुल स्टॉप लाजमी देना है। ये पंचुएशन है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। अगर आप ये फुल स्टॉप भी नहीं देंगे तो इस चीज़ की भी मिस्टेक निकाली जाएगी। वो क्लास में नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू क्लास। अब देखें, ही लगा, हैज़ लगा। अब लोग आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और यहाँ पर वर्ब है गॉन, इन दोनों के बीच में नोट आएगा, ठीक है। नेगेटिव इस तरह बनाते हैं, आप लोग को ये बात याद रखनी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है, लेकिन अगर गौर से सुनेगा, सही तरीके से समझेगा तो उसकी ये मिस्टेक्स होंगी नहीं। क्या वो क्लास में जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू क्लास। अब देखें, हेल्पिंग वर्ब है ना, वो शुरू में आ जाता है। सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में देंगे। और देखें, ये फर्स्ट वर्ड था इसीलिए कैपिटल दिया है, उसके बाद ये ही यहाँ पर आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर आई यूज़ करते ना तो वो बड़ा आता। आई हमेशा हर जगह पर बड़ा ही आता है, ठीक है। क्या वो क्लास में नहीं जा चुका है, सी नॉट गॉन टू क्लास, ठीक है। अब देखें, ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये है ये है इंट्रोगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं आप लोग को इसलिए बताती हूँ, कोई आप लोग को ये नहीं बोलेगा कि यार नोट वाला जो जुमला होता है ना, वो नोट वाला जुमला बना के दिखाओ, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है वो बना के दिखाओ। ये तरीका ही गलत है पूछने का, ठीक है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो भी आपका गलत तरीका है। आप ये बोलोगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना के दिखाओ, पॉजिटिव का बना के दिखाओ। ये नेम है इनके, ठीक है। ये नेम आप लोग को याद रखने हैं ताकि कोई भी अगर इन नेम से पूछेगा ना तो आप उसे कन्वर्ट कर सकें। ये अच्छा भी लगता है बोलना, इस तरह अच्छा नहीं लगता कि नोट वाला जुमला बना के दिखाओ, ये स्टैंडर्ड वाला नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आप लोग को सेकंड एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, ये है हैव की। मैंने आपको कहा था ना, ऊपर हैज़ की दूंगी और नीचे हैव की दूंगी। देखिए, मैंने हैज़ और हैव की इसलिए अलग अलग दी है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। वो सब पार्क जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू पार्क। देखिए, दे लगा और यहाँ पर हैव लगा, दे के साथ हैव लगता है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखें आप लोगों ने, ये देखें यहाँ पर वो है, यहाँ पर चुके हैं, ज़्यादा सारे हैं ना इसीलिए दे यूज़ किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आता ना तो हम लगाते वी। अब देखें, ये सेंटेंस आप लोगों को समझ आ गया। वो सब पार्क में नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू पार्क, सही है। क्या वो सब पार्क में जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू पार्क। क्या वो सब पार्क में नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट गॉन टू पार्क। देखिए, बहुत ज़्यादा इजी है, बस प्रैक्टिस की नीड है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को इजी लगे, सही है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग इजी कंफर्टेबल होकर समझें। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो सब उन सवालों का जवाब ही मैं दूंगी इंशाल्लाह। देखिए, ही है, ही जो होता है यहाँ पर सब्जेक्ट है। पीछे मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बता दिया था। मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग भूल गए हैं तो आपको वापस रिपीट हो जाए, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। गोन जो है ये वर्ब है। वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप लोग को याद करना है, कम से कम 200 या इस तरह याद करके रखें। अगर आप लोग को, आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं तो आप ये भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगी अगर मेरे पास टाइम होगा, सही है, इंशाल्लाह भेजूंगी। और टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आगे जाके टेस्ट होते हैं, जैसे मेडिकल का टेस्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप आगे जाके कोई जैसे कि CSS का, MPS का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, उनके अंदर भी प्रीपोजिशन आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। और यहाँ पर क्लास जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास पर बात का असर हो रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। या अगर आपसे कोई छोटा बच्चा समझ रहा है, उनको तो ये चीज़ आप लोग लाजमी बताएं ताकि उसका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने आप लोग को इसलिए बताई है ताकि आप लोग का बेसिक क्लियर हो। चलिए, मैंने आपको बता दूं कि सारे तो मैंने साइन के सेंटेंसेस नहीं बनाए, लेकिन जिनके नहीं बनाए वो मैं आपको अभी बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ आ जाए। अब देखिए, मैंने चुका है का जुमला बना के दिखाया था, मैं वापस बना कर दिखा देती हूँ। जैसे, वो क्रीम लगा चुका है, वो क्रीम लगा चुकी है, वो क्रीम लगा चुके हैं, ठीक है। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये साइन हो गए क्लियर आपके। जैसे, मैं काम कर चुकी हूँ और मैं काम कर चुका हूँ, ये गर्ल के लिए होगा, ये बॉय के लिए होगा, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर है, मैंने सामान ले लिया है,
ठीक है, इसी तरह बाकी सारे सेंटेंस बनेंगे। मैंने सामान, अब देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये कैसे यूज़ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने सामान ले लिया है, उस वक्त प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, सामान मेरे पास है, वो काम हो चुका है पूरा, तो फिर ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आप लोग की, मैंने आप लोग को इस तरह डिटेल में समझाया ताकि आप लोग को क्लियर समझ आ जाए और आप लोग को याद रहे। उसने सामान दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पर दे दिया है, अब उसने भी दे दिया है, उसका काम ख़त्म हो चुका है, ये इस तरह यूज़ होगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। ये सारे साइन है, मैंने आप लोग को यूज़ करना सिखाएं। अब मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स के ना एग्जाम्पल देती हूँ इंग्लिश में, ताकि आप लोग, जो होता है बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, ये जैसे जानवर के लिए यूज़ होता है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इस तरह मैंने ही शी यूज़ किया है ना, इसी तरह सिंगुलर नेम आप लोग कर लेंगे। दे का मैंने आपको बना के दिखा दिया है, इस तरह यूज़, ये इस तरह यूज़ होगा, वी हैव एडिड टॉफ़ीज़, ठीक है। और ये बात आप लोग को याद रखनी है कि आई जो है वो बीच में यूज़ हो, यहाँ पे शुरू में यूज़ हो, ये हमेशा बड़ा आता है, ये रूल है एक, ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। और ये बाकी जो हैं ये इसी तरह यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।